बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस सीरीज़ में लास्ट टाइम हमने वाजिब पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है मंदूब, जिसे हम रिकमेंडेड एक्ट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। मंदूब के जो इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं वो हैं सुन्नत, इसे हम सुन्नत भी कह सकते हैं, नफिल भी कह सकते हैं, और मुस्तहिब भी इसे कहा गया है कि फ़िक़्ह के बुक्स में। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है एक्ट्स विच आर इनकरेज्ड बाय अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स without any binding necessity to fulfill। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि विदाउट एनी बाइंडिंग नेसेसिटी टू फुलफिल दैम। वो एक्ट्स जो अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किए हों लेकिन वो बाइंडिंग ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मंदूब, सुन्नत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कोई एक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये एक्ट्स तो बाइंडिंग है, लेकिन उससे जो भी रिलेटेड एविडेंस है वो ये भी हो सकता है कि उसके लिए पनिशमेंट मौजूद ना हो। तो ये चीज़ें हमें एडवाइस करती हैं, इंस्ट्रक्ट करती हैं कि ये एक्ट मंदूब है, बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। कुरान शरीफ की सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ ये हु बिलीव व्हेन यू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ डेब्ट राइट इट डाउन। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करें डेब्ट की, कर्जा की, तो वो आप लिख लें, राइट इट डाउन। अगर सिर्फ हम ये आयत पढ़ें तो हमें लगेगा, इट इमर्ज फ्रॉम दिस आयत दैट writing down is necessary, is important and it is binding। बट जब हम इसकी जो अगली आयत है, आयत नंबर 283 ऑफ सूरह बकरा, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, एंड इफ वन ऑफ यू ट्रस्ट विद अनदर लेट द ट्रस्टी फेथफुली डिस्चार्ज हिज ट्रस्ट। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहा है तो फिर जिस पे ट्रस्ट किया गया है वो फेथफुली अपना जो ट्रस्ट है वो डिस्चार्ज करे, वो अपना लायबिलिटी डिस्चार्ज करे। ठीक है, डिस्चार्ज हिज ट्रस्ट। अब अगर किसी ने मंदूब को, जो कि इनकरेज्ड बाय अल्लाह एंड हिज मैसेंजर है, इस एक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो क्या वो उसे पनिशमेंट मिलेगी? नहीं, पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ, ब्लेम वर्दी कुछ एक्ट्स हैं जो मंदूब हैं और अगर उन्हें परफॉर्म नहीं किया गया तो वो ब्लेम वर्दी हैं, लेकिन ये हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मंदूब में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने मंदूब एक्ट परफॉर्म किया है तो उसे अल्लाह ताला रिवार्ड देगा, हेयर एंड आफ्टर में रिवार्ड मिलेगा, लेकिन इनकी नॉन कंप्लायंस के लिए कोई भी पनिशमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मंदूब। मंदूब के 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मंदूब इंटरचेंजेबली है वर्ड सुन्ना से, तो इसका टाइप है सुन्ना मुक्कदा। स्पेलिंग आई थिंक मैंने सही लिखी है, चेक कर लूँ। अच्छा, स्पेलिंग मैंने गलत लिख ली है। ठीक है, सेकंड है
सुन्ना गैर मुक़द्दा, ठीक है। फोर्थ है, थर्ड बल्कि सुन्ना ज़वाइद। अच्छा, अब सुन्ना मुक़द्दा वो एक्ट्स जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए हैं, वो परफॉर्म किए हैं, और कभी कभी किन ओकेशंस पे उन्हें परफॉर्म नहीं किया, बाकी अक्सर वो परफॉर्म करते थे, उन्हें हम कहते हैं सुन्ना मुक़द्दा। अब ये फर्दर डिवाइडेड हैं 2 कैटेगरीज़ में, लेकिन अभी इस स्टेज पे मैं वहाँ पे नहीं जाता। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा सुन्ना मुक़द्दा तो वो ब्लेम वर्दी है, उसे ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन पनिशमेंट स्टिल कोई नहीं है, क्योंकि ये मंदूब है, मंदूब में पनिशमेंट नहीं होती, तो सुन्ना मुक़द्दा में भी कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ब्लेम हो सकता है, ठीक है, ब्लेम वर्दी हो सकते हैं कुछ एक्ट्स। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल 2 रकात फजर जो हैं फ़र्ज़ नमाज से पहले, वो क्या है, सुन्ना मुक़द्दा है, ठीक है। अब सुन्ना गैर मुक़द्दा वो एक्ट्स जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते थे, जैसा कि 4 रकात जो असर के सुन्नत हैं, वो क्या है, वो गैर मुक़द्दा है, सुन्ना गैर मुक़द्दा है। तो ये हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, ठीक। और थर्ड जो कैटेगरी है मंदूब की, वो है सुन्ना ज़वाइद। ये रिलेटेड है हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑर्डिनरी लाइफ के रिलेटेड, या ऑर्डिनरी टास्क जो हम कहें, जैसा कि फूड, ड्रेस, इनसे जो रिलेटेड एक्ट्स हैं वो सुन्ना ज़वाइद में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में कोई किसी भी टॉपिक में लेक्चर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।